राजस्थान के अंदर गायों की जो संख्या है, कुल पशुओं की बात की जाए तो यह आंकड़ा है 5 करोड़। गाय की बात की जाए तो यह आंकड़ा आता है 1 करोड़ से भी ज़्यादा का। गायों के रखरखाव के लिए, पालन पोषण के लिए राज्य सरकार 1200 करोड़ से ज़्यादा की सालाना सब्सिडी भी देती है, अनुदान देती है। यह अनुदान गौशालाओं के माध्यम से दिया जाता है और आपने देखा होगा कि हर दुकान पे, बड़े इंस्टीट्यूट्स पे आप देखते हैं कि गाय के लिए, गौदान के लिए गुल्लक तक लगे होते हैं और लोग दिल खोल के गाय की, गौ माता की सेवा के लिए अनुदान देते हैं। पर अगर आपको ये खबर लगे कि जो अनुदान आप और सरकार के द्वारा दिया गया है उस अनुदान में बेईमानी हो रही है, तो स्थिति आपकी क्या होगी और आपकी भावनाओं पे क्या असर होगा। मेरे साथ में मौजूद हैं राजस्थान सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर जोराराम कुमावत जी, जो गौपालन, पशुपालन, डेयरी, देवस्थान विभाग के मंत्री हैं। इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। साहब, 28 गौशालाओं को पश्चिमी राजस्थान की आपने सस्पेंड कर दिया है, 20 करोड़ से ज़्यादा की आपने रिकवरी डिमांड की है। ये क्या विषय है और ये कब से चल रहा था? वैसे राजस्थान में जो गोवंश की सेवा के लिए जो गौ भक्त आगे आए हैं और लगातार जैसे 3000 से ज़्यादा गौशालाएँ संचालित कर रहे हैं, और मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और बधाई भी देना चाहूँगा कि वो गौ माता के प्रति भाव रखते हैं और भाव रखने के कारण से इतनी गोवंश की वो सेवा करने का काम कर रहे हैं। चाहे भामाशाहों से सहयोग लेकर करें, सरकार के अनुदान से करें और अन्य जगह से वो सहयोग लेकर के करें, लेकिन गोवंश की सेवा करने का काम करें। गोवंश की सेवा करना बहुत ही मुश्किल काम है। अपने परिवार में यदि 5 व्यक्ति है तो उनकी भी परिवार का पालन पोषण करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक गौशाला में जितनी गोवंश होती है उनका सेवा करना, रोज़ का खर्चा बहुत महंगा पड़ता है और वो सेवा के भाव से वो कर रहे हैं, उनके लिए उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन कई तत्व ऐसे इस सेवा के कार्य में घुस जाते हैं जो अवैध तरीके से या गलत तरीके से वहाँ उसका गलत उपयोग करना शुरू कर देते हैं। तो जैसलमेर की गौशालाओं के संबंध में जैसे हमारे पास पिछले साल शिकायत आई थी और शिकायत के आधार पर हमने वहाँ जांच की तो कई अपात्र गौशालाएं मिली जो सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रही थी। क्या तो शिकायत आई थी और क्या अनुदान उठाने का जो काम है, जैसे अनुदान उनको मिल रहा था, वो उसमें वहाँ पर गोवंश पूरे थे ही नहीं, लेकिन वो अनुदान ज़्यादा उठाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब कि 100 गायों का अनुदान लिया जा रहा है और 100 गाय वहाँ गौशाला में नहीं, गाय की संख्या उसमें कम पाई जाती है या अनुदान में वो आवेदन ज़्यादा करते हैं। इस तरह की जो शिकायतें आई तो शिकायत के आधार पर हमने जांच करवाई। जांच में जैसे हमारे विभाग के अधिकारी जांच करके आए, फिर बाद में उस मामले को हमने जैसे एसीबी को दिया और एसीबी में जांच के बाद में 28 गौशाला ऐसी पाई गई जो निश्चित रूप से अपात्र गौशाला थी और गलत तरीके से अनुदान उठाने की कोशिश कर रही थी। उस समय हमने अनुदान रोक दिया और अनुदान रोक करके उसमें 1200 करोड़ रुपए सरकार के जो उसका दुरुपयोग हो रहा था उसको हमने रोका, बचाया। मंत्री जी, आपने कहा कि एसीबी आपने ये मामला दे दिया। एसीबी में अगर मामला जा रहा है तो मामला बड़ा ही मामला है। ये कब से संचालित की जा रही हैं गौशालाएं, कब से चल रहा था ये सब? ये गौशालाएं पिछले 5-6 साल से लगातार चल रही थी और इस तरह का अनुदान जैसे ये उठ रहा था। अब जैसे जो एसीबी की जांच में क्या आता है, हमने तो जिस समय जैसे वो अपात्र गौशाला पाई गई, उसमें जैसे कमियां पाई गई, तो हमने तो उसको अनुदान रोक दिया और रोकने के बाद में उस समय जो वो अनुदान उनको जारी होने वाला था वो 12 करोड़ रुपए रुक गया था। वो सरकार का जैसे अनुदान पैसा दुरुपयोग होने से बचा। बाद में 1 साल तक यदि जैसे और अनुदान उठता तो वो भी बचा, लेकिन अब जैसे वो गौशाला ब्लैक लिस्टेड हो गई और उनके विरुद्ध एसीबी में मुकदमा दर्ज हो गया। एसीबी उसकी जाँच कर रही है और जाँच में क्या आता है, जाँच में यदि पिछले वाला भी जैसे रिकॉर्ड आता है कि भाई पीछे भी इन्होंने फर्जी अनुदान उठाया है, गलत
पैसा उठाया तो उसका भी जैसे वसूली करने का जो है जांच के बाद में सरकार उसके ऊपर निर्णय करेगी और उसके विरुद्ध कार्रवाई भी जांच की रिपोर्ट आने के बाद में ही हो सकती है। आपको लगता है क्या मंत्री जी कि इतना बड़ा जो घोटाला है, ये घोटाला ही कहेंगे इसको हम, गाय के नाम पे लोग पैसा खा गए, ये बिना किसी की शय के हो सकता था क्या? निश्चित रूप से किसी शय हो या न हो, लेकिन वो गौशाला वाले जो वहाँ करने की कोशिश कर रहे थे उनको हमारी सरकार आने के बाद में हमने उसको पकड़ा और पकड़ करके उनके विरुद्ध जो ऐसी आपने मंत्री बनने के बाद एक्शन लिया, आपने जांच कराई शिकायत के ऊपर, तो ये शिकायतें पहले नहीं आई होंगी क्या, या इन शिकायतों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है? पहले जो जिम्मेदार थे उनको कार्रवाई करनी थी, जांचें करवानी थी, पहले नहीं करवाई वो उनकी गलती है। जिम्मेदार कौन थे वो उनको सोचना चाहिए। हमारे पास में, हम पारदर्शी लोग हैं, हमारे पास में जब भी शिकायतें आती है हम निश्चित रूप से जांच करवाते हैं, जांच करवा कर दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करते हैं। निश्चित रूप से सरकारी धन का कोई दुरुपयोग नहीं हो। हम चाहते हैं कि गौशालाओं को मजबूत करें, हम चाहते हैं कि गौशालाओं में जो गोवंश है उनको अनुदान के रूप में चारा पानी और पशु आहार के लिए पैसा जो सरकार के नियमों से दिया जाता है हम ज़्यादा से ज़्यादा देना भी चाहते हैं। इसलिए हम नई गौशाला खोलने के लिए भी योजना संचालित है, उनमें भी हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि नई गौशाला ज़्यादा से ज़्यादा खुले, नई नंदीशाला भी खुले, नई और भी जैसे जो गौशाला संचालित है उनको विकास के लिए भी हम पैसा अनुदान के रूप में देते हैं। तो हम गौशालाओं को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन बेईमानी बंद होनी चाहिए, बेईमानी बंद होनी चाहिए। गलत 3000 गौशालाएं आपने बताई राजस्थान के अंदर। मंत्री जी 3000 गौशालाओं में कितनी गौशालाओं की जांच करवाई गई है, या सिर्फ उन्हीं की जांच हुई है जिनकी शिकायत आई थी, या आप कोई ऐसा मन बना चुके हो कि 3000 गौशालाओं की जांच हो? नहीं, ये समय समय पर जैसे जांचें होती रहती है, हमारा औचक निरीक्षण होता रहता है। और अनुदान के समय जैसे जब भी अनुदान के आवेदन करते हैं तो हर गौशाला में हमारी टीम फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाती है। और तो पहले भी होता होगा ना साहब? फिजिकल वेरिफिकेशन पहले भी होता होगा, जैसलमेर भी गई होगी टीम, तो पर फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद में ही हमें अनुदान देते हैं। इस बार जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ तो उसमें हमने जो पहले टैग जो लगाए थे वो टैग क्या है कि टैग के आधार पर हमारे विभाग के अधिकारी जाकर के उसको काउंट करते थे। इस बार हमने एक नई ऐप शुरू की है और उस ऐप में जो हमारे विभाग द्वारा लगाए गए टैग हैं उसी को जैसे वो टैग काउंट में गिने जाते हैं। दूसरे कोई फर्जी टैग लगाते हैं तो वो पकड़े जाते हैं। एक टैग कितनी बार गिना जाएगा? पिछला वाला जो टैग था वो एक ही टैग को 20 बार गिना दिया। अभी आपने जो नए टैग इंट्रोड्यूस किए हैं ऐप के माध्यम से, वो टैग एक बार अगर स्कैन हो गया तो क्या वो दोबारा नहीं हो पाएगा? नहीं, वो दूसरे 6 महीने के अगले वेरिफिकेशन में गिना जाएगा। उसमें तो एक बार वेरिफिकेशन होगा, उसमें तो एक बार ही गिना जाएगा। टैग एक ही गिना जाएगा, कंप्यूटर में एंट्री हो गई कि ये टैग नंबर तो आ गया भाई, बस वो एक बार ही होगा। पर पिछली बार जो टैग थे वो तो एक की जगह 20 गिना दो आप। नहीं गिना जाएगा ना, वो तो एक ही गिना। पिछली बार तो गिने जाते थे पुराने वाले टैग। पिछली बार उनसे पूछो, हमसे मत पूछो। पर ये वाले टैग नहीं गिने हमारा, हम तो है ना, जहाँ कोई दुरुपयोग हो ना, हम नए सिरे से नई तकनीक से हम काम कर रहे हैं कि गलत अनुदान किसी के पास नहीं जाए और सरकार का पैसे का दुरुपयोग नहीं हो। इस बात पे हम पूरा ध्यान दें। तो देखिए, घोटाला पकड़ा गया है, गौशालाओं को सस्पेंड किया गया है, रिकवरी निकाली गई है और रिकवरी निकालने के बाद भी अभी भी जांच की जो प्रक्रिया है वो चालू है। मामला एसीबी के पास है, एसीबी जांच कर रही है कि कौन कौन इन्वॉल्व था, क्या हुआ। ये सब मान रहे हैं कि बिना किसी की शय के इतना बड़ा काम नहीं किया जा सकता। पर राजस्थान सरकार ने इस बार ऐप बेस्ड टैग बनाए हैं। ये ऐप बेस्ड टैग जो है ये कंप्यूटराइज सिस्टम से काम करेगा और इस टैग में बेईमानी भविष्य में नहीं हो पाएगी, ये कहना है राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री का। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।